सेकंड टाइम मैं ये पंचाव में आ रहे, तो 14-15 को सितंबर में मैं गुरदासपुर में आया था और कल इधर मोगा में आ गया। तो पहले तो जो मीडिया को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो लोगों को हेल्प किया, फ्लड के टाइम पे आपने जो हेल्प किया और अटेंशन दिया, और आपको जो पीपल का जो प्रॉब्लम है ये गवर्नमेंट के सामने रखा। और मेरे पहले 2 मिनिस्टर्स इधर आए थे और मोदी जी ने मुझे भेजा है इधर दौरा करके रिपोर्ट देने के लिए। तो मोदी जी तो पहले इधर आ गए, आने के बाद उन्होंने ये दिया है कितना 1600 करोड़ रुपया स्टेट को दिया है। स्टेट के इस SDR अकाउंट में 12,000 करोड़ रुपया है। और स्टेट ने कितना ये तो डिमांड किया 13 करोड़ 289 रुपया का ये डिमांड किया है। और केंद्र ने ये इसके आधार पर 311 रुपया बाकी है, 311 करोड़ रुपया बाकी है। और ये जो कलामिटी होता है तब 25% स्टेट का जो होना चाहिए, जितना सेंटर देता है उस 25% देना चाहिए। ये स्टेट ने मांग किया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम, सेंटर का कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम से 590 करोड़ रुपया चाहिए, तो सेंटर ने दे दिया है। और तो मोदी जी हमारे ये मिनिस्टर्स को इधर भेज रहे, तो मैं तो दोबारा इधर आ रहा। और कल मैंने विजिट किया मोगा में, ये तो प्लेसेस है बंडल विलेज, संगीरा, मलक कंगना, हाँ जी, बाजे के था, नूरपुर, हकीमा और पिंडर कला। हाँ, इतना जो गाँव में मैंने विजिट किया है। और जो अभी तो इसके बाद DC के साथ मीटिंग होगा, तो उधर से जो मिलता है इनका जो लेखा जो मिलता है ये भी शामिल करके हम प्रधानमंत्री को हम देंगे। और जो देखो ये इधर जो कलामिटी होता है तब एक ही गवर्नमेंट होता है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, पंचायत है, ऐसा करना होता है, क्योंकि नहीं तो ये कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम तो सेंटर ने ये तो जो करना है ये कर दिया है। अभी तो स्टेट बाकी तो करना है, ये तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ये तो पैसा तो फंड तो सेंटर देता है, जो करना है स्टेट करना है, फील्ड में जो करना है स्टेट करना है। तो मेरे साथ जो ऑफिशियल जो भी है, जो ADC और SDRM, तो ये तो अकम्पनी कर रहे, तो नोटिस में ये तो देता है, जो लोग भरते हैं ये सुनते हैं, तो पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट सेंटर ने दे दिया है। अभी जो देता है उसके आधार पर भी होगा, तो कुछ नहीं, ज़्यादा में कुछ नहीं पूछा है, तो इसलिए तो पैसा हम दे दिया है। और ये जो फसल का नुकसान हुआ है, तो मैंने देखा कि ये फसल बीमा योजना का ये लागू नहीं है इधर, पूरी भारत में है, लेकिन इधर नहीं हुआ। क्या हुआ मुझे तो मालूम नहीं है, तो इधर नहीं है, उससे ये इंश्योरेंस का कुछ नहीं मिलेगा, ये बीमा का कुछ नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा ये किसान को। और बाकी जो स्कीम्स है नरेंद्र मोदी जी का जो स्कीम्स है इधर लागू है। और बाकी इतना है मुझे कहना है, तो जो एक चीज़ है जिसका कहते हैं उसका
रेत हाँ ये सिल्ट का स्टेट का है। सिल्ट इसका मतलब सिल्ट का किसान दे रहे स्टेट को, ये आके लेके जाना ना। ये इसका मतलब है ये तो जिसका खेत है उसके ही रहता। सिल्ट तो स्टेट का है, स्टेट आके ये लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो खेती बाड़ी करना तो मुश्किल है। तो इसका मतलब है ये तो खेत और रहता किसान का सिल्ट है, पूरा मैंने देखा पूरा सिल्ट है। तो ये तो फंसा हुआ है, ये तो आपने सर विजिट किए गांव, कितना नुकसान हुआ है? ये फसल का बहुत नुकसान हुआ है। तो और उन्होंने कहा कि ये बंद है, इसका कुछ चेंज होना चाहिए और एडिशन होना चाहिए। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है। जो ऑफिशियल्स थे हमारे साथ उनसे ये कहा गया। और एक औरत के पास गया है, उनको ज़मीन नहीं है मकान के लिए। ये पंचायत, हाँ पंचायत ने कहा कि ये पंचायत दे देगा। और एडीसी उधर था, उन्होंने कहा कि ये तो मकान बना के दे देगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ये करेगा। अच्छा, ये तो इतना बंद है। फ्लड के रिलेटेड सर लगातार स्टेट गवर्नमेंट जो है मांग कर रही है कि और भी हमें रिलीफ फंड जो है मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और भी कोई हमें लग रहा है कि और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब के लिए कोई रिलीफ फंड आएगा? नहीं, अभी तो दे दिया मैंने कहा कि ये तो 12 करोड़ है। ये तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा ये तो SDRF फंड है। तो अभी तो SN है, तो आके उधर होगा। और 2022 से ऐसा है, तो फंड इधर है बोल के रिपोर्ट दिया है मैंने। तो ऐसा संस्था, ये तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा। और तो ये इतना दिया है, ये तो 1600 करोड़ का दिया है। और उनका मांग है तो 13,289 मैंने पूछा है। कुल केंद्र ने दिया है 13 करोड़ 600 दिया है। तो अभी तो करना है। तो ये अकाउंट का बात नहीं है, अभी तो लोगों के लिए करना है। तो करना है तो स्टेट करना है, तो हमारे अंडर सेंटर के अंडर नहीं है। तो जमीन तो पूरा स्टेट का है। मंत्री जी, अभी तक जो आपने देखा है वहाँ पे जो पैसा है 31 मार्च से पहला था जो 12,000 करोड़ रुपए, क्या वहाँ पे लगना शुरू हुआ है कि नहीं? नहीं दिखा नहीं कुछ लगा। किसान तो कहते हैं हमें मिला, मतलब वो पैसा भी खर्च करना शुरू नहीं किया। हाँ, तो ये छोटा कुछ किया होगा। जो मकान का कुछ ऐसा वाला लीकिंग हो रहे, तो ऐसा किया होगा। वो बाढ़ प्रभावित एरिया नहीं, अभी वो सर्वे कर रहे हैं, दिया कुछ नहीं। अभी तो कह रहे हैं सर्वे कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो यही कहती है ये खर्चे कर लो, और चाहिए तो उस दिन सर बात हुई है, हमारे CM साहब मिलके आए हैं गृह मंत्री जी को, और बाहर आके CM साहब ने खुद ये बयान दिया है कि होम मिनिस्टर ने कहा है कि आप जितना खर्च करो, इट वाज ए टोकन मनी जो 1600 करोड़ था, आप और चाहिए तो और दे। ये तो ये सीवियर डिजास्टर डिक्लेयर किया है। हाँ जी, सीवियर ये डिजास्टर का मतलब है जितना आपका अकाउंट में है ये तो खर्च करो और यूसी दे दो, तब ये आ जाएगा, बाकी आ जाएगा। तो पूरा होने तक यूसी मतलब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, ये तो आप खर्च करो। ये तो सीवियर नेचर का जो डिक्लेयर करने का ये मतलब है। ये तो आप करो हम देंगे, तो आप नहीं कर रहे तो कैसे देगा? वही ना, सर्वे से पहले को डिमांड करना शुरू कर दिया। हाँ, ये तो सर आपने विजिट किया है, कुछ गांव ऐसे हैं जो दरिया के दायरे के अंदर हैं। क्या उनको बाहर निकालने के लिए कुछ केंद्र सरकार की कुछ स्कीम ऐसी है? बंद है। बंद के बारे में ये तो मैंने कहा कि ये तो कुछ ये उन्होंने DPR देने के लिए कहा, ये चेंज करके और बांध बनाने का, ये बांध बनाने का ये तो दे दिया है। ये तो कंसल्ट कर रहे हैं, ऑफिशियल्स कंसल्ट कर रहे हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के आदेश के आधार पर ये करेंगे, तो ये तो रिपोर्ट देंगे, और स्टेट गवर्नमेंट से ये आदेश मिलना चाहिए। उसमें केंद्र सरकार की तरफ से कुछ इमदाद, कुछ मदद होगी? फिर मिलेगा तो मदद करने के लिए तैयार है कि ये तो सेंडर
लेकिन ये तो करना है तो स्टेट करना है ना। क्योंकि जो हड़ होते हैं तो आए दिन 2 साल 4 साल बाद आते हैं, उनको परेशानी होती है। अगर उनको पक्की बाहर अगर मैंने देखा उससे छुटकारा मिल जाएगा। मैंने देखा, ये तो उन्होंने कहा तो उधर घर बना हुआ है उनका, ये तो बयास कब आया था, 88 के बाद 92 में आ गया, 92 के बाद अभी आ गया है ना, 2000 इससे पहले 2002 में भी। हाँ, उन्होंने कहा कि ये तो 10-15 साल के बाद आता है। ये परेशानी होती है। हाँ, परेशानी होता है, इसके लिए एक परमानेंट, क्यों ना उनको पक्की राहत मिल जाए, हाँ उससे दरिया के दायरे से बाहर निकल जाए वो। हाँ। उसमें एक कैरों बांध की प्रपोजल थी, वो पहले जो मिनिस्टर साहब आए थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और कहा था कि आप बना के भेजो उसकी प्रपोजल, वो कर देंगे। कल मंत्री जी भी उनको यही बोल के आए कि आपकी अगर डीपीआर तैयार होगी तो एसडीएम साहब ने बोला कि वो हो जाएगी, एक आधे महीने में, 15-20 दिन में हो जाएगी। तो मंत्री जी ने बोला कि अगर वो तैयार हो जाएगी उसमें हम नरेगा के थ्रू भी डालेंगे पैसे, और जो भी खर्चा आएगा स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगाने तो शुरू करे। अभी किसी को 1 रुपया नहीं दिया। जो सर्वे चल रहे हैं उस सर्वे के पैसे लोगों को, जमीन के पैसे लोगों को, फसल के पैसे लोगों को, और जो नुकसान है उसके पैसे देने शुरू करे। अगर इस जो सेंटर ने भेजे हैं उसमें कम हो गए तो जितने चाहिए, अगर यही सर बात कर रहे थे मंत्री जी कि अगर उसको सीवियर में घोषित कर देते हैं तो फिर सेंटर का दायित्व बन जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट जितना भी खर्च करे वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देंगे। ये तो 222 के बाद ये सिस्टम बनाया है। ये तो आप खर्च करो, हम दे देंगे, उसके बाद यूसी देना है, इसलिए ये सीवियर डिसास्टर ये डिक्लेयर करता है। ये स्टेट यूसी नहीं दे रही। तो इसलिए तो ये तो स्टेट सेंट्रल जो करना है किया है, तो सीवियर डिसास्टर डिक्लेयर करने के बाद आप ये तो यूज़ करो, हम दे देंगे, ये तो व्यवस्था है। स्टेट को शुरू करना चाहिए, स्टेट शुरू नहीं कर रही है। 12,000 करोड़ पहले दिए, 1600 करोड़ आप दिया, कोई यूसी वगैरह भी नहीं। तो ये तो छोड़ो, कितना अभी करो, हम देंगे। ये तो कंडीशन सेंटर तो कह रही आप है करो, इसको यूज करो, और ये तो सीवियर डिसास्टर है, इसलिए केंद्र से मिलेगा। सीवियर डिसास्टर ना, ये तो कानून अलग है, सीवियर डिसास्टर में से तो अभी नहीं। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ